स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेस में। बेसिकली हम ग्रुप डी के लिए क्या चला रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट, पिछले प्रैक्टिस सेट कितने हो चुके हैं? आप कहोगे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं 6। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो कौन सा है? आप कहोगे आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट ना देखे हो तो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे क्या पूछना चाह रहा है? वो कहता है कि दी गई, जो वो कहता है कि प्रश्न स्नान के चिन्ह पर क्या आएगा, क्या आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एक PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, समझिएगा। वो कहता है 49 को क्या बनाया, आपने कहा 49 को 55 बनाया। तो आप कहोगे 49 को 55 बनाने के लिए 8 ऐड हुआ, फिर 55 को 63 बनाने के लिए कितना ऐड हुआ? 9 और 6 15। क्या ऐड 8 ऐड हुआ? तो आप कहोगे यहाँ पे ऐड जो हुआ है वो कितना ऐड हुआ है? तो आप कहोगे 9 और 6 15। तो कितना हमने ऐड किया? 6। फिर 55 को 63 बनाने के लिए कितना ऐड किया हमने? 8। फिर 63 को 73 बनाने के लिए हमने कितना ऐड करा? 10। 73 को 85 बनाने के लिए हमने कितना ऐड करा? 12। 85 को 99 बनाने के लिए कितना ऐड करा हमने? 14। 99 को अगर हमें एक आगे बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 16। अब बताओ 99 में जब 16 जोड़ोगे कितना आएगा? तो आप कहोगे 115। तो 115 क्या हो जाएगा हमारा? विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था, राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? वो कहता है एक निश्चित तरीके से इसका जो संबंध है, एक निश्चित तरीके से इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध किससे है? आप कहोगे इससे है। तो वो कहता है समान तर्क के अनुसार पर EL3 का संबंध किससे होगा? देखो, अब देखो लास्ट वाला टर्म देखो कितना है, आप कहोगे 15। लास्ट वाला टर्म आपको कितना दिख रहा है? आप कहोगे 15। 15 को क्या बनाया हमने? लास्ट वाले टर्म को 15 को हमने बना दिया क्या? 11। उसी प्रकार यहाँ पे लास्ट वाला टर्म क्या है? 8। 8 को हमने क्या बनाया? यहाँ पे लास्ट वाला टर्म देखो 4। देखो तो हमें दिख रहा है दोनों में माइनस क्या हो रहा है? आप कहोगे दोनों में से माइनस क्या होगा? 15 में से 4 जाएगा 11। 8 में से 4 जाएगा 4। तो लास्ट वाले टर्म से जब हम 4 घटाएंगे, 3 से जब 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे कितना बचेगा? -1। तो -1 देखो लास्ट में कहाँ पे है? केवल और केवल, केवल और केवल विकल्प एक में ही दे रहा है। केवल केवल और केवल विकल्प तीसरे में ही हमको मिल रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है निम्नलिखित समीकरण में प्लस प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए। देखो बदल दो। आप कहोगे 127। 127 डिवाइड को हम किस में बदलेंगे? आप कहोगे मल्टीप्लाई में। प्लस को किस में बदलेंगे? माइनस के 1707। अब पर मल्टीप्लाई को किस में बदलना? आप कहोगे डिवाइड कितना? 7। और माइनस को किस में बदल लेंगे? आप कहोगे प्लस के 38, राइट। प्लस के 38, यहाँ तक समझ में आया आपको? आपको बिल्कुल सही। अब मल्टीप्लाई कर लो। 5 1 5 7 35 की 5, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 दूनी 10 3 13, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। डिवाइड जाएगा -7 एकम 7, 0 7 एकम 7, प्लस 38, प्लस 38। अब 500 635 में कितना ऐड करना है? आप कहोगे 38। ऐड कर लो। 8 5 13, 3 3 6 1 7, 673। कितना आया? 673 से माइनस करना 101, तो कितना बचेगा? 2 0 2 7, कितना बचेगा? 2 7 2 7 5, 572। कितना बचेगा? 572। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है कि वो कह रहा है, क्या कह रहा है? वो कहता है कि दिए गए वेन आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या पढ़ना है आपको? ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। दिए गए वेन आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वो कहता है कि ये क्या है? ये जो बना है ये प्लम्बर का बना हुआ है। उसी प्रकार ये प्लम्बर का है, बना है। हेयर ड्रेसर का बना हुआ है। और ये फिर बना है जज का, जज का। अब वो कहता है कि विभिन्न वर्गों में विभिन्न वर्गों में संख्याएं, व्यक्तियों की संख्या दर्शाई गई है। मतलब कि ये क्या? व्यक्तियों की संख्या ये दर्शाई गई है। वो कहता है ऐसे कितने प्लम्बर हैं? कौन? ऐसे कितने प्लम्बर हैं जो
हेयर ड्रेसर और जज भी हैं। अब किसके बारे में, प्लम्बर, और जो हेयर ड्रेसर और हेयर ड्रेसर भी है और प्लम्बर तीनों होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन केवल क्या है, आप कहोगे 19, केवल और केवल 19। तो विकल्प पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है ईट हेल्दी फूड को हमने ये डिकोड किया, उसी प्रकार कहता है फिर उसी प्रकार हमने इसको ये कोड किया। तो पूछ क्या रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि फूड को किस प्रकार कोड किया जाएगा। देखो फूड को किस प्रकार आपको कोड किया जाएगा, आपको ध्यान से समझना है कि फूड को किस प्रकार कोड किया जाएगा। देखो अब समझो, फूड कहाँ पे, आपको यहाँ पे भी फूड है, तो दोनों स्थान पे कॉमन क्या है, कॉमन आपको देखना पड़ेगा। तो आप कहोगे दोनों स्थान पे क्या कॉमन है, यू भी दोनों स्थान पर कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला को देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। और केवल गणना जो की जानी है, जो आप गणना करोगे ना, वो केवल गणना आप कहाँ से कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट आपको गणना करनी है। वो कहता है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, क्या आप कह रहा कि ऐसी कितनी संख्याएं मान लो दो, ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और बाद में क्या होना चाहिए, एक प्रतीक। मतलब कि ये फॉर्मेट उसको चाहिए, ये फॉर्मेट चेक करो। वो कहता है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। दो संख्याएं ढूंढो, दो संख्याओं के बाद एक प्रतीक, दो संख्याओं के बाद एक प्रतीक, एक यहाँ पे मिल गया ये फॉर्मेट, दो संख्याओं के बाद एक प्रतीक, दो संख्याओं के बाद एक प्रतीक, जो दूसरा पहला दूसरा, दो संख्याओं के बाद एक प्रतीक, ये देखो तीसरा, दो संख्याओं के बाद एक प्रतीक, दो संख्याओं के बाद एक प्रतीक। वो कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक, कितनी संख्याएं हैं। तो एक, दो, तीन, तीन मिल गए, कितने मिल गए आप कहोगे तीन। ऑप्शन नंबर तीसरा विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये तो अभी समझाया आपको उसी तरीके का। देखो ई यहाँ पे भी कॉमन है और ई यहाँ पे भी कॉमन, तो दोनों में दो कॉमन है क्या, आप कहोगे दोनों में दो कॉमन क्या है, दो। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है वो नीचे दिए कूट और शर्तों पर, मतलब कि शर्तों के अनुसार पर और प्रतीक के समूह अक्षर कूट को हमने इस प्रकार कूट किया है। वो कहता है ये पॉइंट समझना है यहाँ से, वो कहता है यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती है तो कूट सीधी तालिका में दिए गए, अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होती है तो जिस प्रकार हमको दिया गया है उसी प्रकार हम कूट को क्या कर देंगे, कूटबद्ध कर देंगे। कूट किसको करना है, इसको कूट करना है, इसको EPTFU को हमें कूट करना। अब पहले यदि शर्त पढ़ो, यदि पहला अक्षर स्वर, ठीक है, ई स्वर होता है, स्वर क्या होते हैं आप कहोगे A E I O U, ये स्वर होते हैं। पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन, क्या अंतिम अक्षर व्यंजन है आप कहोगे नहीं, तो पहली शर्त क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब दूसरी शर्त पढ़ो, यदि दूसरा स्वर, यदि दूसरा अक्षर स्वर है क्या, आप कहोगे दूसरा अक्षर P है, P क्या होता है व्यंजन, ये भी गलत। अगली पढ़ो, यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन, तीसरा क्या है T, चौथा क्या है F, ये क्या है व्यंजन, ये क्या है सच में व्यंजन है, तो तीसरी वाली शर्त क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तीसरी वाली शर्त क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। चौथी शर्त पढ़ो, यदि पहला और दूसरा अक्षर, पहला और दूसरा अक्षर स्वर, तो ये चौथी वाली गलत हो जाएगी। कौन सी शर्त करेक्ट हुई, आप कहोगे तीसरी वाली शर्त करेक्ट होगी। तो कहता है कि तो ई कूटबद्ध किसे करना था, EPTFU, तो वो कहता है तो दोनों को तीसरे अक्षर में कूट किया जाएगा, दोनों को तीसरे अक्षर पे, मतलब कि तीसरे और चौथे को तीसरे के में कूट किया जाएगा, तो TT हो जाए EPU। अब देखो टी के स्थान पे क्या आएगा बताओ, टी के स्थान पे ये वाला आएगा, तो आप कहोगे टी के स्थान पे ये वाला आएगा, टी के स्थान पे ये वाला आएगा, अरे ठीक है, टी के स्थान पर क्या वाला, ये वाला, तो ये वाला आएगा, उससे पहले दो आएंगे और उसके बाद में एक आएगा, इस समझ लो। तो ये ये हो सकता है, ये हो सकता है क्या दूसरा वाला, नहीं। क्या ये तीसरा वाला हो सकता है, नहीं। ये चौथा वाला हो सकता है, नहीं। केवल और केवल विकल्प कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा।
इसी की बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को, देखो हज के स्थान पे क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। हज के स्थान पे आएगा ये हज के स्थान पर, और इसके स्थान पे क्या आएगा ये, ठीक है राइट। अब ध्यान से समझो, अब यहाँ एल 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 सब में दे रखा है, तो पहले का पहले से संबंध बना सकते हैं, एल 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 एल, और यहाँ पे भी सेम दे रखा है और वहाँ पे भी सेम, तो पहले पहले अक्षर से चेक नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे लास्ट वाले चेक अक्षर से चेक। देखो यहाँ पे जो लास्ट वाला होगा उसी का संबंध इस लास्ट वाले से होगा, आप कहोगे सही। जो इस वाले का लास्ट होगा वो क्यू वाले जो परसेंटेज पे लास्ट होगा उसका उससे संबंध होगा। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो इक्वल हो, तो लास्ट वाला चेक करेंगे। एम कितने पर होता, आपको एम जो होता है वो 13 पर, लास्ट वाला लिखेंगे। एन कितने पर होता, आप कहोगे 14 पे। एन कितने पर होता, आप कहोगे 14 पे। एन कितने पर होता, आप कहोगे 14 पे, लास्ट वाला लिख रहे देखो। अब इसका लास्ट वाला क्या है, आप कहोगे एम। एम कितने पर हो, 13। एम कितने पर 13। एम कितने पर 13। एम कितने पर 13। अब इस वाले का लास्ट लो, इस वाले का लास्ट का संबंध किससे होगा, इस परसेंटेज के वाले लास्ट वाले के संबंध। तो क्यू कितने पर होता, 17 पे। क्यू कितने पर होता, 17 पे। क्यू कितने पर होता, 17 पे। क्यू कितने पर, 17। अब इस वाले का लास्ट लो, लास्ट पे क्या है बताओ, इस वाले का हमने लास्ट लिया तो इस वाले का लास्ट लो, पी पी पी। पी मतलब 16, पी मतलब 16, पी मतलब 16, लास्ट में क्या ओ 15। अब जितना डिफरेंस यहाँ पे होगा उतना ही डिफरेंस यहाँ पे होगा, वही क्या हो जाएगा, वही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 13 यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 0 का, वहां पे डिफरेंस कितने का, 1 का, यहाँ पे 0 का, वहां पे कितने का डिफरेंस है, -1 का, तो पहला विकल्प होगा। आप कहोगे पहला विकल्प नहीं होगा। यहाँ डिफरेंस देखो -1 का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी -1 का, यहाँ पे देखो -1 का, और यहाँ पे भी देखो -1 का, ये दूसरा और तीसरा हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 का, यहाँ पे -2 का, तो चौथा विकल्प। हमने इस तरीके से क्या किया, हमने केवल 2 विकल्प छांट पाए, पहला और चौथा। पहला और चौथा तो विकल्प नहीं होंगे। अच्छा, पहला और चौथा जब विकल्प नहीं होंगे तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको वापस से चेक करना पड़ेगा। अब वापस से चेक करने के लिए देखो दूसरा वाला चेक कर लो, दूसरा वाला भी हम चेक कर सकते, देखो दूसरा वाला चेक करो, टी। टी यहाँ पे आएगा, टी दूसरे पे, टी 20 पे, और इसका वाला दूसरा देखो एस 19 पे। टी 20 पे एस दूसरा वाला चेक कर रहे, -1 हुआ। अब इसका दूसरा वाला डब्लू, डब्लू कितने पर होता, 23 पे, और इसका दूसरा वाला चेक करो, इसका दूसरा वाला क्या है, 21। यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे -1 हुआ, यू 21 पे, यहाँ पे -1 करोगे क्या आएगा, 22, क्या 21 आया। तो इस तरीके से चौथा विकल्प भी क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और बचा क्या, ऑप्शन नंबर दूसरा विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है कि आई जे के एल एम एन पी, वो कहता है एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर क्या करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो समझना, कितने व्यक्ति हैं आप गिन लो, 2 2 4 2 6 1 7 व्यक्ति हैं। ये केंद्र है, केंद्र 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति। मान लो ये इन सबका क्या है, डंडी के आगे वाला पॉइंट ये क्या है, सब राइट हैंड है। अच्छा, अब पढ़ो, अब पढ़ो सवाल को। वो कहता है एल के दाएं और चौथे स्थान पर के बैठा है, ठीक है, और कह रहा है कि जब एम के बाएं ओर से गिना जाता है तो एम और आई के बीच, एम और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। जहां पे जो कॉमन हमको देखे, जो लेटर ज्यादा कॉमन हो, जो लेटर ज्यादा बार रिपीट हो, हम उसी लेटर से स्टार्ट कर देते हैं। जो लेटर क्या हो, ज्यादा बार रिपीट दिख रहा हो तो उसी से स्टार्ट करते हैं। हमको ज्यादा बार रिपीट, हमको कौन दिख रहा है, हमको तो आर, आर दिख रहा है रिपीट, तो आर से स्टार्ट करेंगे। तो आर, वो कहता है आर के बाएं तीसरे स्थान पर, आर मान लो यहाँ पे है, आर के बाएं तीसरे स्थान पर जे बैठा, तो बाएं मतलब पीछे, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आप कहोगे जे बैठा है, ठीक है। बाएं तीसरे स्थान, वो कहता है आर और आई का निकटतम, आर और आई का जो निकटतम पड़ोसी है वो कौन है, आप कहोगे एन है, ठीक है, एन है, एन है। अब एम, अब एन देखो कहाँ हो सकता, एन आर और आई का, देखो उसने कहा आर और आई का निकटतम पड़ोसी है, आई यहाँ पे हो सकता है,
और कहाँ पर हो सकता है, और कहोगे आई यहाँ पे हो सकता, एन यहाँ पे हो सकता है और एन यहाँ पे हो सकता, क्योंकि आर और आई का निकटतम पड़ोसी कौन है, आप कहोगे एन। तो दो संभावनाएं बन गई, दो संभावनाएं बन गई, 1 2 3 4 5 6 7। देखो आर यहाँ पे हो गया, एक संभावना यहाँ पे लिख दो, आर यहाँ पे होगा, एन यहाँ पे, ठीक है, जोकर यहाँ पे। अब समझो, क्योंकि संभावनाएं भी तो लेनी है, ठीक है, एन के बारे में लिख दिया। अब समझो, वो कहता है कि क्या कह रहा, एम और आई के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, आई, एम और आई के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, एम और आई के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। यहां से देखो, यहाँ हम एम को, अगर एम वहां पे भी बैठ सकता है, मान लो एम और आई के बीच दो व्यक्ति हैं, 1 2 एम यहाँ पे बैठ गया, मान लो एम और आई के बीच कितने व्यक्ति हैं, 1 और 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एम और आई के बीच केवल दो व्यक्ति, 1 2 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है, दो व्यक्ति हो गए। तो यहाँ से हम क्या करें, इस वाली आई को यहाँ से हटा दें, क्योंकि एक ही जगह आई रखो, यहाँ से इसको हटा दें, ठीक है, दोनों संभावनाएं लेके चल रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, दोनों संभावनाओं को लेके चल रहे हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, 1 2 व्यक्ति हो गए। अब समझना, एम, अब उसने कहा गिना जाता है एल के दाएं चौथे स्थान पर, एल के दाएं चौथे स्थान पर के, एल कहीं पे बिठाने की कोशिश करो, और एल के दाएं चौथे स्थान पर, अगर मान लो एल यहाँ पे है, तो एल के दाएं चौथे स्थान पर कौन होना चाहिए, के, एल के दाएं चौथे स्थान पर, पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर कौन होना चाहिए, के। तो सारे व्यक्ति बैठ गए, यहाँ पे देखो इस संभावना में सारे व्यक्ति बैठ गए, कोई व्यक्ति गड़बड़ नहीं बैठा। अब पढ़ो एन के बाएं, एन कहाँ पे, ये एन के बाएं से गिनने पर के और एन के बीच कितने व्यक्ति आते हैं, आप कहोगे 1 2 3 4, तो एन के बाएं और गिनने पर कितने व्यक्ति आपको मिले, आप कहोगे 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा करेक्ट हो जाए। देखो इसमें क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ी आपको संभावनाएं लेके भी चलनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है जॉन अपनी कक्षा में ऊपर से कितना है, आप कहोगे 24वां है, नीचे से 16वां। तो हमने कहा इसके लिए टॉप प्लस बॉटम -1 टोटल नंबर ऑफ पर्सन, हम आपको ये बहुत दिन से फॉर्मूला बता रहे हैं। आप कहोगे 24 और 16 कितना होता है, आप कहोगे 40 -1, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 39। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है कि कस्बा जो सी है, कस्बा सी डी के, डी यहाँ पे समझ लो, वो कस्बा कहता है, वो कहता है डी के पूर्व में, तो डी का पूर्व ये रहे, डी का पूर्व ये कस्बा, डी के पूर्व में कौन रहता है, आप कहोगे सी, ठीक है, सी के नॉर्थ में, सी के उत्तर में, सी के उत्तर में कौन रहता है, आप कहोगे ई। अब वो कहता है कि ई के दक्षिण में, दक्षिण, ई के दक्षिण में कौन, ई का दक्षिण कहाँ होता है, आपको ई का दक्षिण तो नीचे होता है, तो नीचे कौन रहता है, आपको ई के दक्षिण में कौन रहता है, आपको एफ, यहाँ पे ये रहता है एफ, ठीक है। अब वो कहता है ऐप के पश्चिम में, तो ऐप का पश्चिम ये है, ऐप के पश्चिम में कौन रहता है, आप कहोगे जी, ऐप के पश्चिम में कौन रहता है, जी। अब वो कहता है कस्बा डी जी के उत्तर पूर्व। अब देखो उत्तर और पूर्व, अगर उत्तर पश्चिम कहता तो इधर, तो डी कहीं ना कहीं इधर है, डी कहाँ पे, वो कहता है जी, जी के डी जो है जी, तो जी कहीं ना कहीं इधर है जी, और ये है, ये क्या है, आपको ये क्या है, आपको ये बिंदु जो है वो उत्तर और पूर्व है, ऊपर और इधर साइड है, तो उत्तर पूर्व का हो गया, तो जी यहाँ पे नहीं होगा, जी मान लो यहाँ पे है इस बिंदु पे, जी का उत्तर पूर्व, जी के उत्तर पूर्व। अब वो कहता है ऐप के संबंध में, किसके संबंध में, ऐप के संबंध में, ऐप के संबंध में सी की स्थिति, तो सी कहाँ पे, आपको ऐप सी की स्थिति कहाँ है, आप कहोगे नॉर्थ में, सी कहाँ पे, आप कहोगे नॉर्थ में, तो सी कहाँ है, उत्तर की ओर, सी कहाँ है, उत्तर नॉर्थ की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है अंग्रेजी वर्णमाला की, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अंदर जो 3 है इसमें क्या है, वो इक्वल है और एक क्या है, भिन्न, तो हमें भिन्न को छांटना है। देखो भिन्न, भिन्न को छांटने के लिए एक एक टर्म ले लो, पहला टर्म ले लो, पहला टर्म से चेक कर लो, पी कितने पर 16, एन 14 पे होता है पहला टर्म, के 11 पे, आई 9 पे होता है, ई कितने पर 5 पे, सी 3 पे, जी 7 पे होता है, और एफ कितने पर 6 पे होता है। अब यहाँ से क्या हुआ, -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1,
एक सेकंड, सी कितने पर होता है? आपको C3 पे होता है, G7 पे होता है, F6 पे होता है। देखो यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ पे -2, यहाँ पे कितना हुआ? -2, यहाँ पे क्या हुआ लास्ट में? -1 हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा जो हो जाएगा वो सबसे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर जगह दो दो माइनस हो रहे हैं, वहां पे कितना माइनस हो रहा है? आपको वहां पे एक माइनस हो रहा। अब देखो वो कहता है कि जोड़ना प्लस जोड़ घटाओ, क्या करना आपको? जोड़ना घटाना, इस प्रकार के इसमें ये संक्रियाएं लगी हुई हैं, उसी प्रकार इन ऑप्शन में संक्रियाएं लगी हो तो वही ऑप्शन छांटना है। अब देखो 43 को हमने 43 और 5 को हमने क्या बनाए? आप कहोगे 48। तो हमें तुरंत समझ में आ गया ना, 43 में अगर हम 5 जोड़ेंगे 48, उसी प्रकार 49 में 21 जोड़ेंगे 70। तो देख लो 20 में जब 14 जोड़ेंगे 34, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे क्या 52 बनेगा? आप कहोगे नहीं। क्या यहाँ पे 70 बनेगा? यहीं क्या यहाँ पे 52 बनेगा? नहीं। 9 3 12, 9 6 3 9 नहीं बनेगा। केवल और केवल कौन हो जाएगा? केवल और केवल विकल्प पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी श्रेणी पे ये रहा। वो कहता है एक वृत्तक है, अभी एक सिटिंग अरेंजमेंट का आपको क्वेश्चन समझाया, तो क्या आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि मुझे समझाना पड़ेगा? देखो समझ लो, मैं समझा देता हूँ आपको इसको एक बार और, क्योंकि वो शायद समझ में ना आया हो, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखना ध्यान से। वो कहता है कितने व्यक्ति हैं? 2 2 4 2 6 1 7 व्यक्ति हैं। वो कहता है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। एक कितने व्यक्ति हैं? आपको के 7 व्यक्ति हैं। एक, देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 व्यक्ति हैं। ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये क्या है? ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड है। अब वो कहता है कि क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर, अगर सपोज दैट क्यू यहाँ पे है, ठीक है, क्यू क्या यहाँ पे है, क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर, बाएं पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन बैठा? तो आप कहोगे आर बैठा। क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर आर बैठा है, ठीक है। अब देखो क्यू के बारे में और जानकारी दी गई है, आगे पढ़ो। पी टी के बारे में जानकारी दी गई, यू, अब यहाँ पे देखो जानकारी दी गई है। वो कहता है यू और पी दोनों का जो निकटतम कौन है? दोनों का निकटतम पड़ोसी क्यू है, ठीक है। दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? आप कहोगे। अब वो कहता है आर का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है, बी आर का निकटतम पड़ोसी नहीं। देखो बी यहाँ पे नहीं आएगा, बी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ समझो, यू और पी जो दोनों का निकटतम पड़ोसी है वो कौन है? आप कहोगे कौन है? यू और पी का निकटतम पड़ोसी कौन है? क्यू। अब देखो पी यहाँ पे भी हो सकता है, राइट, और पी और यू यहाँ पे भी हो सकता है। दोनों संभावनाएं हो सकती, पी वहां पे भी हो सकता है, यू यहाँ पे भी हो सकता है। अब समझो, अब कंडीशन समझो पी वाले की। वो कहता है, क्या कहता है? देखो वो कहता है पी जो है टी के बाएं दूसरे स्थान पर, अगर मान लो टी के बाएं दूसरे स्थान पर, अगर टी के बाएं, टी यहाँ पे बैठा तो पहले दूसरे स्थान पर बैठ पाएगा? आप कहोगे नहीं, टी यहाँ पे है नहीं, टी के बाएं दूसरे स्थान पर, पहले दूसरे स्थान पर नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पी को इधर बिठाना पड़ेगा, पी वहां पे बैठ पाएगा? आप कहोगे पी की संभावना है नहीं कि पी वहां पे बैठ पाए, तो पी यहां से उठ के कहाँ चला जाएगा? आप कहोगे पी जो है यहाँ पे चला जाएगा, यू की संभावना है। अब समझो, उसने कहा टी के बाएं दूसरे स्थान पर, टी के बाएं दूसरे स्थान पर मतलब कि कौन बैठा? पहले दूसरे, बाएं मतलब पीछे, दूसरे स्थान पर कौन बैठा? पी बैठा है। अच्छा, अब उसने कहा क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर आर बैठा, हमने बैठा ली दिया। अब देखो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन बैठा भाई? टी के बाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है, ओके। आगे पढ़ो, निकटतम पड़ोसी है नहीं। पी यहाँ पे बैठ गया, टी वहां पे बैठ गया। देखो टी कहाँ पे बैठ जाएगा? आप कहोगे यहाँ पे, टी यहाँ पे बैठ गया। आगे पढ़ो, यू और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वहां बैठ गया, दूसरे स्थान पर बैठा है। टी के बाएं दूसरे स्थान पर पी, ठीक है, टी के बाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है। बी यहाँ नहीं बैठ सकता, वहां नहीं बैठ सकता, बी कहाँ बैठ सकता है? आप कहोगे एक एक बात और उसने कही थी, क्या कही थी वो? हम बात कहाँ पे है?
एक पॉइंट आपको समझाना है मुझे, कौन सा वाला, हाँ ये वाला पॉइंट समझो। उसने कहा है तो u और p का निकटतम, तो u देखो यहाँ पे आएगा, ये बेसिकली b नहीं है, थोड़ा सा ये कौन है, ये आप कहोगे ये जो है u है, u है, तो b यहाँ नहीं बैठ सकता, b तो b यहाँ बैठ जाएगा। बच कौन गया, आप देखो बच कौन गया, आप कहोगे बच जो गया वो s बैठ गया, तो s कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे, अरे चल जा, s यहाँ पे बैठ जाएगा। अब समझना क्या पूछ रहा है, वो कहता है, क्या कहता है, टी के बाएं, टी के बाएं और गिनने पर, टी कहाँ पे है, यहाँ पे, टी के बाएं मतलब कि आगे नहीं पीछे, टी के बाएं गिनने पर टी और यू के बीच कितने व्यक्ति हैं, एक दो तीन व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, आप कहोगे तीन व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखो जी कितने पर 7, आई 9 पे, 7 2 9 2 11 2 13 2 15, 15 पे क्या आएगा ओ। अब देखो ई 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13, 13 पे हम ओ एम आना चाहिए, ओ एम। फिर देखो बी कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ओ एम जे ओ एम जे ओ एम जे ओ एम जे, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर कितना होगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है ए माइनस एन का अर्थ क्या है, देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, किसका है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो वो कहता है, देखो क्या कहता है कि ए माइनस का जो अर्थ, देखो ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई, तो पीछे वाले का भाई, देखो ध्यान से समझना। वो कहता है एन का भाई, क्या कह रहा है, एन का भाई एम, तो एन का भाई जो है वो एम है, भाई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। अब सही है आपको। अब देखो समझो प्लस का अर्थ क्या है, देखो प्लस का अर्थ क्या है, देखो प्लस का भाई, प्लस का अर्थ क्या है, माता, मतलब कि ओ की माता, ओ की माता जो है, ओ की माता कौन है, ओ की माता जो है एन, ओ की माता जो है वो एन है, एन माइनस। अच्छा माता है तो फीमेल है तो माइनस, मेल है तो पॉजिटिव। आगे डिवाइड का देखो, डिवाइड का क्या है, वो कहता है पिता, पी का पिता जो है ओ है, पी का पिता, पी का पिता, तो पी का पिता जो है ओ है, तो ये कहाँ हो जाएगा ऊपर, तो इसको हम थोड़ा एक स्टेप ऊपर करना पड़ेगा, इसको थोड़ा एक स्टेप ऊपर करना पड़ेगा, इसको मैं आपको जूम आउट कर दूं थोड़ा, और इसको थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर करना पड़ेगा, देखिए ना ध्यान से, इसको एक स्टेप ऊपर करना पड़ेगा। अच्छा ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझो कहाँ तक पहुंच गए थे हम, मल्टीप्लाई तक। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या था, देखो ये थोड़ा मैं सही से बना दूं इसको, ये था ओ फिर क्या कहता था, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या मैंने बताया था, वो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बताया था, अरे यार डिवाइड का अर्थ देखो, पिता, पी का पिता ओ, पी का पिता ओ, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का अर्थ देखो, मल्टीप्लाई का अर्थ कहाँ पे, मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, तो ओ की पत्नी पी, ओ की पत्नी पी, क्या कह रहे हो बे तुम यार, ओ की पत्नी पी, कुछ भी कर रहे हो। तो थोड़ा दोबारा देखते हैं इरेज करके, अबे आज तो पता नहीं क्या हो गया है, दिमागी कुछ भी कर रहे हो बे। सॉरी गाइस कि आज थोड़ा सा ये हो रहा है, देखो ध्यान से समझना। ए माइनस एन का अर्थ क्या है, देखो ए माइनस एन का अर्थ क्या है, माइनस वाला देखो भाई, मतलब कि एन का जो भाई है ना, एन का जो भाई है वो एम है, ठीक है, एन का भाई जो है वो एम, अगर ये भाई है तो ये प्लस, ठीक है, एन का भाई है। अब प्लस का अर्थ देखो, प्लस वाला क्या कहता है कि बी की माता, तो ओ की माता जो है एन है, ओ की माता, ओ की जो माता है ना, ओ की माता वो एन है, एन क्या है माता, ठीक है, ओ की माता क्या है आप कहोगे एन है। आगे आओ, डिवाइड का अर्थ देखो, डिवाइड का अर्थ वो कहता है पिता, पी का पिता ओ,
पी का जो पिता है ना, पी का जो पिता है ना वो ओ है, पिता है ये पॉजिटिव। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मल्टीप्लाई का अर्थ देखो, मल्टीप्लाई का मतलब पत्नी, क्यू की पत्नी जो है वो पी है। क्यू की जो पत्नी है ना, क्यू की जो पत्नी है ना वो कौन है, आप कहोगे पी है। क्यू की पत्नी, ये पत्नी है तो ये माइनस, ये पति है तो प्लस। वो कहता है कि क्यू से, क्यू को बेस माना, क्यू से किस प्रकार एम संबंध रखता है। क्यू को बेस बनाया और एम के बारे में पूछ रहा है, तो आप कहोगे पत्नी, पत्नी का पिता, पत्नी के पिता की माता, पत्नी के पिता की माता, माता का भाई, पत्नी के पिता और माता का भाई, पत्नी के पिता और माता का भाई, पत्नी के पिता और माता का भाई। केवल और केवल विकल्प किसमें दिख रहा, पहले में, माता, पत्नी के पिता। देखो पत्नी का पिता के माता का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ओ माय गॉड, ये इमारत वाला क्वेश्चन समझना ध्यान से, समझना ध्यान से, इसको कैसे आपको समझना, देखो ध्यान से आपको समझना। देखो वो कहता है कि इमारतें हैं, वो कहता क्या है, वो कहता है कि 6 अलग अलग मंजिलें हैं। क्या है, 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। वो कहता है डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है। मान लो अगर डी यहाँ पे रहता है तो डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, वो कहता है कि पी के नीचे के केवल ए है जो पी के नीचे रहता, केवल ए जो है, केवल ए जो है वो पी के नीचे रहता है। ए पी के नीचे, तो ये तो मैंने उल्टा लिख दिया, ये क्या क्या उल्टा लिख दिया, तो उल्टा थोड़ी लिखना है। पी के नीचे देखो, तो उसने कहा पी के नीचे कौन रहता, आप कहोगे पी के नीचे केवल ए रहता। तो अब कितने व्यक्ति हो गए, आपको 2 और 2 4 और ये 2 व्यक्ति, ये 6 व्यक्ति हो गए। अब वो कहता है कि यहाँ पे पढ़ो, डी के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है एक्स, डी के ऊपर किसी मंजिल पर एक्स रहता है। अब वो कहता है ई जो है वो एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 4 में सम क्या है, आप कहोगे 4, तो ई सम वाली मंजिल पर रहता। बच कौन गया, एन। वो कहता है एन के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, आपको 1 2 व्यक्ति रहते हैं, एन के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये इमारत वाला देखो सेम क्वेश्चन आ गया। सेम क्वेश्चन तो नहीं है पर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर मारिएगा फेंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको क्या देखना है ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। देखो परिणाम उसको कितना लाना है, 75। अब देखो 75, बताओ अगर हम 84 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 परिणाम आएगा, तो आप कहोगे संभावना कम है, डिवाइड होना चाहिए। क्या 12 सत्ते 84, तो यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मेट हो। सी का अर्थ देखो, सी का अर्थ प्लस है, तो इसको हम संभावना में अभी रखेंगे पर बाद में, प्लस का अर्थ बाद में रखेंगे संभावना। बी का अर्थ चेक करो, बी का अर्थ, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, इसको संभावना में रखेंगे पर बाद में। ए का अर्थ देखो, ए का अर्थ डिवाइड, डी का अर्थ देखो, डी का अर्थ क्या है, माइनस, इसको संभावना। तो सी की संभावना जब ज्यादा लग रही तो सी को चेक कर लेंगे, तो 84, 84 क्योंकि सी ए की जगह यहाँ पे क्या है डिवाइड, 84 डिवाइड 12। फिर डी का अर्थ क्या है बताओ, डी का अर्थ क्या है माइनस, माइनस कितना होगा 76। सी का अर्थ क्या है देखो, सी का अर्थ जो है प्लस, प्लस 36 और प्लस बी का अर्थ क्या है देखो, बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 4। देखो मल्टीप्लाई कितना है, आप कहोगे 4। अब देखो 36 चौको कितना होता है, आप कहो 144। 12 का डिवाइड करो, 12 सत्ते 84 माइनस 76 प्लस 144। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, आप 144 में 7 जोड़ोगे कितना होगा 151, और 76 माइनस करो, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पे 14, 14 में 7 में से 7 का देखो 75। जिसमें संभावना ज़्यादा थी वही करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है, उसके बेस पे आपको चेक करना, वरना कि ऐसे ही चेक करते चले जाना है, वरना ऐसे चेक करते रहोगे चार चार ऑप्शन, फिर क्या आपको उत्तर थोड़ी मिल पाएगा। यहाँ -1 हुआ, -3 हुआ, -5 हुआ, क्या हुआ -5 हुआ, क्या हुआ -5 हुआ, यहाँ पे माइनस कितना हुआ, माइनस के 5 हुआ, यहाँ -7, यहाँ पे -9, 15 में से 9 जाएगा 6, तो
176। ये तो आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या समझाने की कोशिश। ये भी आप किस में ले लो, होमवर्क में ले लो, वरना एक ही आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना। वो क्या कह रहा है कि माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, देखो चेक करो, माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ प्लस, डिवाइड का अर्थ कितना है, +5, और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस के 18, और मल्टीप्लाई का अर्थ चेक करो, मल्टीप्लाई का अर्थ जो है वो डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, डिवाइड। 6×3 = 18 होता है, 15×3 = 45 होता है, +5 - 3, तो 45 प्लस कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 47। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखिएगा, हम देखो क्या हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है, क्या हुआ है, देखो जो जी है वो कहाँ पे चला गया, तीसरे पे, फिर कहाँ चला गया, पहले पे, पहला कहाँ पे गया, आप कहोगे तीसरे पे, पहला कहाँ गया, तीसरे पे, फिर कहाँ गया है, फिर पहले पे आ गया, पहले कहाँ गया, तीसरे पे, फिर पहले पे आया, पहला कहाँ गया, तीसरे पे, फिर पहले पे आ गया। तो पहला कहाँ जाना चाहिए, पहले तीसरे पे, पहला जाना चाहिए तीसरे पे, चला गया, पहला जाना चाहिए तीसरे पे, चला गया, पहला जाना चाहिए तीसरे पे, चला गया, पहला जाना चाहिए तीसरे पे, देखो यहाँ नहीं जा पा रहा, इस विकल्प से, इस बेस पे हमने किसको काट दिया, चौथे ऑप्शन को। फिर देखो फिर कहाँ है, फिर किस पे जाना चाहिए, फिर पहले पे, फिर किस पे जाना चाहिए, पहले पे, फिर किस पे जाना चाहिए, पहले पर, फिर किस पे जाना चाहिए, पहले पे, यहाँ पे चला गया, फिर किस पे जाना चाहिए, पहले पे, इस पे नहीं गया, फिर किस पे जाना चाहिए, पहले पे, इस पे भी नहीं गया, तो केवल और केवल क्या हो जाएगा, विकल्प पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये भी हमने आपको सेम क्वेश्चन लगवाया था, कैसे लगवाया था, ऐसे लगवाया था, या तो हम पहले पहले टर्म से संबंध चेक करेंगे, या तो दूसरे दूसरे टर्म से संबंध चेक करेंगे, या तो तीसरे तीसरे टर्म से संबंध चेक करेंगे। तो पहले टर्म में हमको एक डिफरेंस, पहले टर्म से चेक कर लो, आओ पहले टर्म से, पहले देखो यहाँ पे हज की जगह आएगा, परसेंटेज की जगह पे तो इसका पहला ले लो, हज वाले का पहला ले लो, क्या है, ओ कितना पर हो, 15, ओ कितने पर, 15, 15, 15, फिर एल कितने पर, 12, और ओ कितने पर होता, आपको 15। अब इसका पहला पहला ले लिया, अब इस टर्म का पहला पहला ले लो, कौन होता, लोल 12, एल 12, लोल 12, 12, जितना डिफरेंस यहाँ पे होगा उतना ही डिफरेंस इस वाले पहले, इसका पहला लो, जेड कितने पर होता, आपको जेड जो 26 पे होता, जेड 26 पे होता, जेड 26 पे होता, जेड 26 पे होता, कितने पर होता है, आप कहोगे 26 पे होता, जेड कितने पर होता है, आप कहोगे जेड जो होता है वो 26 पे होता। अब इस पहले का टर्म किससे संबंध होगा, इस पहले का किससे संबंध होगा, आपको इस वाले पहले से, इस वाले पहले, तो ओ कितने पर होता, आपको ओ 15 पे होता, डब्ल्यू 23 पे होता है, और डब्ल्यू कितने पर होता, आपको 23 पे, और एल कितने पर बोला, 12 पर होता। तो देखो जितना डिफरेंस यहाँ पे होगा उतना डिफरेंस यहाँ पे होगा, यहाँ पे कितना हुआ, -3, यहाँ पे -3 करोगे 15 आएगा, आप कहोगे नहीं पहला विकल्प का जवाब, यहाँ पे -3 करोगे 12, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 12 12, तो क्या देखो तीसरा विकल्प होगा सही, नहीं, यहाँ पे कितना करा, -3, यहाँ पे -3 करोगे, क्या -3 करोगे 12 आएगा, आप कहोगे नहीं, केवल और केवल क्या हो जाएगा, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आई कितने पर होता, आपको आई 9 पे होता, पी कितने पर होता, पहला पहला टर्म चेक करो, आई 9 पे होता, पी कितने पर, 16, 9 और 7 16, 16 में कितना जोड़े हम, आपको 7 7 6 13, डब्ल्यू बन गया, डब्ल्यू कितने पर होगा, 23, इसमें 7 जोड़ो कितना आएगा, आपको 30, 30 को हम डी बना सकते हैं क्या, आपको 26 और +4, फिर 26 के बाद साइक्लिसिटी चलता है, डी पर क्या होता है 4, तो पहले पहले टर्म में कितना ऐड हो रहा, आपको 7, तो डी 7 और 4 और 7 कितना होता है 11, 4 और 7 कितना 11, 11 आना चाहिए पहला टर्म, पहला टर्म क्या आना चाहिए, 11 मतलब के आना चाहिए, 11 मतलब के आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे वाले टर्म देखो, पी कितने पर होता है, आपको पी जो होता है वो 16 पे होता है, डब्ल्यू कितने पर होता है, 7 और 6 13, फिर देखो 7 7 ऐड हो रहे, तो 11 में जब 7 जोड़ोगे तो 18 के आर आएगा, क्योंकि आर 18 पर होता है। अगर आपको अल्फाबेटिकल नंबर याद है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हो, अर्थात लगा सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे समझना, आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे समझ लो। वो कहता है बाई बिंदु बी से चलना शुरू करता है, वो कहता है दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, दक्षिण मतलब क्या होता है, आप कहोगे साउथ, साउथ की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं,
दाएं कहता है तो आगे, बाएं कह रहा है तो पीछे। बाएं मुड़ता है, कितना मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। कितना चला, 7 किलोमीटर चलता है। कितना चला, आप कहोगे 7 किलोमीटर चलता है। कितना चला, आप कहोगे 7 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है दाएं मुड़ता है, मतलब यहाँ से फिर आगे दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, आप कहोगे 7 किलोमीटर चलता है। अब वो कहता है फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ने का मतलब फिर से पीछे चला गया, फिर बाएं मुड़ता है, इस बिंदु पर आ गया, बाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है। वो अंतिम बार बाएं मुड़ता है। अंतिम बार बाएं मुड़ने का मतलब दाएं कहता है आगे, बाएं कह रहा है तो पीछे। अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, आप कहोगे 11 किलोमीटर चलता है। अब वो कहता है बिंदु ए पर रुक जाता है, वह बिंदु बी पर फिर से पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी, वह उसे बिंदु उसी पर जिस बिंदु से आया था उसे बिंदु उसी पर फिर से पहुंचना है तो उसे न्यूनतम कितनी दूरी चलनी पड़े। मैंने बोला था नॉर्थ से आप साउथ गए 10 किलोमीटर, फिर साउथ से फिर आ गए 10 किलोमीटर चल के, कितना चला, आपको गए 0 किलोमीटर। उसी प्रकार नॉर्थ से साउथ हम घटा देते हैं और उसी प्रकार ईस्ट से वेस्ट घटा देते हैं। जब नॉर्थ से साउथ घटाओगे 7 और 4 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर से 11 किलोमीटर 0 किलोमीटर हो जाएगा। अब कितना बचा, आप कहोगे 9 और 7 कितना होता, आप कहोगे 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर क्या आया, आप कहोगे ईस्ट, लेकिन ईस्ट उत्तर नहीं होगा क्योंकि बिंदु बी पर उसे फिर से पहुंचना है तो इसका उल्टा होगा। ईस्ट का उल्टा क्या होता है, वेस्ट। साउथ 16 किलोमीटर वेस्ट होगा, वेस्ट पूरब होगा, ये भी नहीं तो वेस्ट मतलब कि पश्चिम की ओर होता है 16 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा, वो कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं प्रत्येक श्रृंखला को देखिए और उत्तर दीजिए। देखो वो कहता है केवल जो गणना है वो लेफ्ट टू राइट की जानी है, ठीक है। ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक का मतलब ये होता है ऐसे कितने प्रतीक जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, ठीक पहले एक संख्या मान लो 2 और ठीक बाद एक संख्या, ठीक बाद मतलब एक संख्या। ऐसा फॉर्मेट हमको चाहिए, ऐसा फॉर्मेट चाहिए। तो एक ये मिल गया फॉर्मेट, एक 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 फॉर्मेट ये मिल गया, ऐसा फॉर्मेट चाहिए एक। और देखो ऐसा फॉर्मेट चाहिए, एक यहाँ पे मिल गया 2, एक 2 फॉर्मेट और कहीं पे दिख रहा है, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना होता है। 2 ही दिख रहे हैं मुझे, ये फॉर्मेट तो कितने दिख रहे हैं, 1 2 2 ही दिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो गया। 2 ही फॉर्मेट दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये सेम ही क्वेश्चन है, होमवर्क में आप आंसर दे सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है इनमें से आपको भिन्न छांटना। देखो पहला पहला टर्म ले लो, एन कितना होता है 14 पे, बी कितना होता है 22 पे, पी कितने पर हो 16 पे, एक्स कितना होता है 20। पहला 2 टर्म ले लो, एच 8 पे होता है, पी कितने पर 16, एल कितने पर 12, टी कितने पर होता है आप 20। अब देखो चेक करो यहाँ पे कितना ऐड हुआ, आपको 8, यहाँ पे कितना ऐड 8, यहाँ पे ऐड, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ 8 8 8 सब में जब ऐड हुआ है तो अब हम इस बेस पे क्या नहीं निकाल सकते, आप कहोगे भिन्न नहीं निकाल सकते। लास्ट वाला भी लिख लो, क्यू कितने पर हो 17 पे, आर कितने पर होता 18 पे, के कितने पर हो 11 पे और ओ कितने पर होता 15। अब यहाँ पे लास्ट वाले में चेक कर लो, यहाँ पे कितना माइनस हुआ, आप कहोगे यहाँ पे माइनस हुआ 5, यहाँ पे कितना माइनस हुआ, आप कहोगे यहाँ पे तो माइनस कितना हुआ, आप कहोगे 6 माइनस हुआ, यहाँ पे -5, यहाँ पे -5। तो देखो जी ये विकल्प दूसरा दे रखा है, वहाँ पे कितना माइनस हुआ, आपको कोई 6 लास्ट वाले टर्म में, तो क्या हो जाएगा भिन्न, केवल और केवल दूसरा भिन्न हो जाए। वो कहता है कि यदि संख्या 2 6 1 4 7 से मतलब कि सम वो कहता है प्रत्येक सम से में 2 जोड़ा जाए और विषम से 1 घटा दिया जाए, सम में 2 जोड़ा जाए तो 2 क्या है, आपको कोई सम 2 जोड़ दो कितना आएगा 6। अरे यार 2 में 2 जोड़ोगे 4, 6 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 8 और 1 क्या है विषम 1 घटाओगे तो 0, फिर 4 में 2 जोड़ोगे 6, फिर 7 क्या है विषम 1 घटा लो 6, 5 क्या है विषम 1 घटा लो 4, 9 क्या है विषम 1 घटा लो क्या है 8। वो कहता है इस प्रकार बनी नई संख्या, इस प्रकार बनी नई संख्या बाएं से छठा 2 2 4 2 6, बाएं से छठा, बाएं से छठा और दाएं से पहले, दाएं से पहले मतलब 8, इसका क्या करना है आपको योग करना। 8 और 6 कितना होता है, आप कहोगे 8 और 6 कितना होता है, आप कहोगे 14 होता है। 8 और 6 कितना होता है, आप कहोगे 14 होता है। आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यहाँ वीडियो जैसा भी लगा हो वैसा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।